So guys, there's a big news for all of you. PhD हटा दी गई है. PhD has been scrapped. 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था that 2021 PhD will be compulsory. बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत सारे लोगों ने लेटर्स भी डाले थे, हमने भी डाले थे. रीजन 2021 कंपल्सरी PhD करने का ये था, सिंपल सा, टू फंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. When the government says PhD is compulsory, क्या गवर्नमेंट रेडी है यूनिवर्सिटीज के साथ? PhD गाइड हर कोई नहीं होता है. आई एम नॉट अ PhD गाइड. आई कैन नॉट बिकम अ PhD गाइड. To be a PhD guide, you need 15 to 20 years experience of teaching in university with your own PhD and your own publications. Minimum 10 साल का एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए. तो रूल तो बना दिया कि PhD कंपल्सरी है, पर यह नहीं बनाया कि कहां से करोगे, कैसे करोगे. Then there was a rule that if you are qualified NET, if you are qualified JRF, PhD entrance is exempted for you. आपको PhD एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने नेट JRF की है. इन्होंने उसको भी छेड़ दिया, वो रूल भी चेंज हो गया. इवन आफ्टर क्वालिफाइंग नेट यू आर सपोज टू गो फॉर एंट्रेंस. नेट स्टैंडर्ड एंड PhD एंट्रेंस दोनों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है. देयर आर सो मेनी स्टूडेंट जिन बच्चों ने नेट तो किया, उनसे PhD एंट्रेंस नहीं निकला. अच्छा, सपोज करो तुम्हारा फ्रेश नेट या JRF हुआ है, तुम्हारे JRF की वैलिडिटी 2 साल की है, बट तुम्हारा कहीं PhD एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो 2 साल का JRF तो फेल हो गया, वेस्ट हो गया. अब बच्चा क्या करेगा? डर में, उसे डर लगेगा कि मेरी 2 साल की JRF, या देखो मैंने नेट किया है, मेरे दोस्तों का PhD हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है. यू विल रन फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बहुत चार्जेस होते हैं. जो नॉर्मल एवरेज प्राइस है वो 5 से 5.5 लाख का है. क्या हर घर में इतने पैसे होंगे 5.5 लाख रुपए देना? 5.5 लाख रुपए, वो भी लगभग 3 साल में. और उसमें भी अगर आप PhD में पैसे नहीं देते हो तो गाइड या जिस इंस्टीट्यूट से आप PhD कर रहे हो वो आपको इतना चक्कर खिलाएगा ना. मेरे दोस्त ने PhD छोड़ दी है, हाथ जोड़ लिया उस आदमी ने. इतने पैसे खिलाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में. आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. सिर्फ उस लड़के की इतनी गलती थी, वो ईमानदारी से करना चाहता हूं. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को साइड से ऑफर दे रही थी कि बनी बनाई थीसिस हमसे 70,000 रुपए में ले लो. टेक आवर थीसिस, 70,000 रुपए पे करो, हमारी थीसिस ले लो, हम ही कर देंगे. ये सर मैं खुद लिखूंगा. जब भी लिख के जाए ये कमी है, ये प्लेजरिज्म है, ये कमी है. गाइडेंस मांगने जाए तो टीचर बोले 20 दिन के बाद आना. सीधा अपॉइंटमेंट ही 20 दिन के बाद. उस बेचारे ने लगभग 6-7 साल दिए PhD को, खींच खींच के. मतलब मुझे लगता है कि गाइड को भी शर्म आनी चाहिए, एटलीस्ट दे के खत्म करो यार. 6 साल लगा दिए उसने, छोड़ दिया उस आदमी ने. और पैसे कितने खर्च होंगे? आराम से 9 से 10 लाख के आसपास. क्लैरिकल्स ने बहुत पैसे खाए उससे. तुम कितनी भी मेहनत से लिख के जाओ, गाइड जस्ट हैज टू से दिस, नहीं चलेगा, ऐसे फेंक देगा. यू कांट फाइट बैक. गाइड इज योर मालिक. तुम कंप्लेंट नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते. इन फीमेल कैंडिडेट केसेस तो भाई साहब बहुत सारे अलग लेवल के शोषण होते हैं. मेरी एक स्टूडेंट है, वो चूंकि वो सामने नहीं आना चाहती इसलिए मैं भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकता. उसने तो मुझे अपना पूरा कहानी बताई है गाइड की. मैंने सिर्फ ये बोला मैडम आप एक बार सामने आके आवाज उठाओ, बाकी मैं आपकी सपोर्ट में खड़ा होऊंगा. वो कहने मैं सामने नहीं आऊंगी. तो आप सामने नहीं आओ तो हम किसी को छेड़ नहीं सकते. लेकिन दिस हैपेंस, दिस इज द कड़वा सच. फीमेल केसेस में तो अलग लेवल का टॉर्चर है. तो अब PhD भी करो 3 साल, पैसे भी खूब भरो, टॉर्चर भी करो, एंड देन आफ्टर PhD अगेन जॉब के चांसेस तो कम ही है. तो इलेक्शन पर्पज से फिलहाल PhD हटा दी गई है. टाइम बीइंग आपके लिए रिलीफ है. इट्स एक्चुअली अ गुड न्यूज. लॉन्ग टर्म में वो दोबारा PhD डाल देंगे. पहले भी 16-17 के आसपास PhD इतनी नहीं चलती थी, तो पीपल जॉइन दिल्ली यूनिवर्सिटी. आई जस्ट एम नेट एंड JRF, नथिंग, नो PhD. अगर PhD बहुत कंपल्सरी होती, PhD बहुत फ्रूटफुल होती, PhD के बहुत फायदे होते, तो सारे काम छोड़ के पहले मैं PhD करता. मैं 2 बार JRF हूं. अब तो PhD के पैसे भी दे सकता हूं ना, मैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पैसे दे सकता हूं. मेरे पास ऐसे ऑप्शंस भी आए हैं, बैकडोर. अब क्योंकि सबसे दोस्तियां हो जाती है टीचिंग के अंदर, तो पता तो चल जाता है ना कि कहां से PhD आती है. आई नो कहां से किसको चेक देना है. एक चेक दो और 4-5 जगह पे साइन करो, कुछ अटेंडेंस फेक दिखाओ, बैक डेट में आपकी PhD आपके घर पे आ जाएगी. तो ये कड़वी सच्चाई है. लेकिन खुशी की बात फिलहाल ये है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको रिलीफ मिला है. और ये गोल्डन चांस है क्योंकि वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी गार्गी कॉलेज ने आज वैकेंसी निकाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 76 कॉलेज है, 76 कॉलेज। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वैकेंसी निकाल रहा है तो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज भी वैकेंसी निकालेंगे। इलेक्शन हर जगह है 2024 का, हर जगह पे क्राउड को, स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, रेवड़ी कल्चर है जो भी, इस बार वो बांटेंगे। वो आप पे एहसान नहीं कर रहे, वो आपको जो उन्होंने सिर्फ घुमा फिरा रखा है ना, वो बाधा हटा रहे हैं। तो ये नेट क्वालिफाई कर जाओ, जून एंड में आपका एग्जाम होगा, लगभग 90 दिन आपका, ये नेट क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि वैकेंसीज निकली होंगी और एक्चुअली इलेक्शन के चक्कर में अपॉइंटमेंट सच में दी जाएंगी। एक बार इलेक्शन खत्म, 2024 खत्म, दोबारा पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज किसकी होती हैं? कौन खोलता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज? पॉलिटिशियंस। आंध्र प्रदेश में हर चौथी गली में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, भरा पड़ा है वहां सिस्टम, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के नाम पे आपको जमीन आसानी से मिल जाएगी, ब्लैक को व्हाइट करना आसानी से हो जाएगा। और जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आप में से एक एक कैंडिडेट 5-5 लाख दे सकता है, तो कोई क्यों आपको गवर्नमेंट के चांस देगा? तो आपके लिए सिंपल सा मैसेज है कि वो जो भी कर रहे हैं उनको करने दो। आप इस चीज को भुनाओ, लगभग 1 साल 1.5 साल ये चीज छेड़ेंगे नहीं है। मैं चाहता हूं 1 साल 1.5 साल भूल जाओ, ये 90 दिन है तुम्हारे पास, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिक रिक्वायरमेंट यही है नेट, यूजीसी का बेसिक रूल यही है नेट। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहां पे एक नोटिफिकेशन निकला दैट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है और एमफिल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल कैंडिडेट यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं बन सकते असिस्टेंट प्रोफेसर, एमफिल हैज बीन वाइप्ड आउट, एमफिल हटा भी दी गई है। जब हमने उस चीज को ध्यान से देखा, नोटिस को, हमने टीचर्स ने आपस में डिस्कस किया कि एमफिल क्यों बुला रहे हैं ये, तो पता चला प्रिंसिपल की अपनी डॉटर सिर्फ एमफिल है, तो उसको रिटेन करवाने के लिए नौकरी में एक लाइन डाल दिया, एमफिल कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई। दैट हैपेंड। तो देखो, जिनके सोर्स हैं, जिनके पास पैसा है, उनके तो 36 रास्ते बनेंगे। आप सबकी तरह जो लोग मेहनत पे टिके हुए और मेहनत करने वाले घरों से आए हैं, ये 90 दिन आपके पास, आपका जून एंड में एग्जाम होगा, इसको क्रैक कर लो, सो दैट अगर एक चांस आया है, देखो समझदार आदमी वो होता है जो मौके को जाने ना दे। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था, आई वाज एवर अ फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो दुनिया को करने दो पॉलिटिक्स, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, समझदार आदमी को इशारा काफी है। ये 90 दिन तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि फिर पीएचडी आ जाएगी तो फिर 3-3.5 साल के लिए अटक जाओगे। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ओके, थैंक यू।